कमेंट्री को थोड़ा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए क्या मायने रखते हैं और क्या इसके अंदर टेकअवेज हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। टीडी सिक्योरिटीज की प्रिया मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रिया, पूरे बाजार की बड़ी नज़र बनी हुई थी इस कमेंट्री के ऊपर, क्योंकि 15 दिन से कोई कमेंट्री फेड की तरफ से आई नहीं थी। उसके पहले अगर हम देखें तो हर आए दिन या तो फेड का कोई मेंबर या जेरोम पावल जी खुद कहीं ना कहीं कमेंट्री देके बाजार को एक डायरेक्शन दिया करते थे, चाहे ऊपर का हो, चाहे हॉकिश हो, चाहे डविश हो। लेकिन कल की कमेंट्री हॉकिश आने के बाद भी बाजार का रिएक्शन थोड़ा पॉजिटिव नजर आया। आपके खास टेकअवेज क्या थे इस कमेंट्री में से? तो जैसे आपने कहा कि जो कमेंट्री इतनी कोई सरप्राइजिंग नहीं थी, क्योंकि वो जो दिसंबर मीटिंग थी काफी हॉकिश थी। क्योंकि उसमें जो वो डॉट प्लॉट आए वो फिर फेड ने इंडिकेट किया कि 5.25 या 5.5 तक वो जा सकते हैं। लेकिन आई थिंक मार्केट अभी रिसेशन फियर्स में घबराया हुआ है, और इन्फ्लेशन कब कम होगा। एटलीस्ट इस हफ्ते इन्फ्लेशन का कुछ जो डेटा आया है यूरोप से, वो लोअर इन्फ्लेशन है। इसीलिए इफ यू लुक, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शायद इन्फ्लेशन पीक कर गया है। इसीलिए आज आई थिंक इवन दो फेड कमेंट्री काफी हॉकिश थी कि इन्फ्लेशन रिस्क अभी भी ज्यादा है, और फेड में हैव टू कीप रेजिंग रेट्स। लेकिन मार्केट ने ज्यादा बिलीव नहीं किया, आई थिंक, क्योंकि डेटा भी आने वाला है। फ्राइडे को जॉब्स रिपोर्ट आएगी, तो उसमें आई थिंक बहुत फोकस है कि वेज इन्फ्लेशन, जो ये वेजेस कितना बढ़ रहे हैं, लेबर मार्केट का क्या हाल है, ये फ्राइडे को मिलेगा। और उसके बाद अगले हफ्ते सीपीआई नंबर। आई थिंक ये दो नंबर्स एक बार हमारे सामने हो, तब मार्केट को थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा कि इकोनॉमी अभी का हाल कैसा है। इन्फ्लेशन पीक कर गया है, कितनी जल्दी कम हो रहा है। हमारे ख्याल से अभी तो इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है, कंज्यूमर्स के पास सेविंग्स है, इसीलिए डेटा इज प्रोबेबली गोइंग टू स्टे फाइन। तो फेड, आई थिंक क्वेश्चन इज, वो फेब्रुअरी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट हाइक या 50 बेसिस पॉइंट हाइक। ये आज के मीटिंग में, आज के वो जो मिनट्स निकले, उसमें कोई उसकी बात, उसकी कोई चर्चा ही नहीं थी। डेटा के बाद आई थिंक मार्केट को लगेगा, उसके बाद फेड कमेंट्री, कि वो 25 या 50 जाएंगे। आई थिंक अगर 25 जाएंगे तो मार्केट विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली। इमर्जिंग मार्केट, यूएस मार्केट, हमारे ख्याल से लेकिन वो 50 जाएंगे। एक 50, शायद एक और 50। तो आई थिंक अभी भी ये टेंशन है कि इन्फ्लेशन कितनी जल्दी कम हो रहा है। फेड अभी भी कन्विंस्ड है कि नहीं, कि इन्फ्लेशन की बैटल हैज बीन वन। तो अगर वो हाइक करते जाएंगे तो आई थिंक ये जो नर्वसनेस, अंडरलाइंग नर्वसनेस है इक्विटी मार्केट में, वो आई थिंक अभी रहेगी जब तक क्लियर साइंस ना हो कि वेज इन्फ्लेशन कम हो गया। इसीलिए फ्राइडे का नंबर आई थिंक इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी वो जो हम लोग लास्ट ईयर देख रहे थे, डेटा, फेड कमेंट्री, ये आई थिंक अनसर्टनिटी अभी कुछ महीने तो रहेगी, क्योंकि बहुत क्लियर कट साइंस नहीं है कि इन्फ्लेशन बहुत जल्दी कम होने वाला है। ठीक है। इमर्जिंग मार्केट्स का जो रवैया इस समय आप देख रही हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे एशिया के दूसरे मार्केट्स हो, जिस तरह डॉलर चल रहा है, क्या ये आपको नज़र आता है कि पैसा जो है या ग्लोबल फ्लोज वो लो ग्रोथ इकोनॉमी से निकल के लो ग्रोथ हाई इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएस हो, जो एक तरफ तो टाइटनिंग से के प्रेशर में प्लस ग्रोथ वहाँ कम हो गई है, वहाँ से निकल के आगे आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में, क्या हाई ग्रोथ रीजन्स की तरफ जाता हुआ नजर आता है आपको फ्लोज? अगर डॉलर पीक कर गया है तो आई थिंक ये होगा। हमारे ख्याल से अभी डॉलर पीक होने में थोड़ा और कुछ और महीने हैं, क्योंकि अभी फेड की हाइकिंग खत्म नहीं हुई है। अगर वो 50 बेसिस पॉइंट जाएंगे फरवरी में, तो आई थिंक अभी डॉलर स्ट्रेंथ हमारे ख्याल से है 3-4 महीने। अप्रैल मई तक आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए फेड का हाइकिंग साइकिल। तब हमारे ख्याल से इन्फ्लोज जाएंगे इमर्जिंग मार्केट में। तब बिग एलिफेंट इन द रूम इज कि चाइना का क्या हाल होगा। हमारे ख्याल से हमें अभी तो कोविड काफी फैल रहा है, लेकिन अगर मिडल ऑफ द ईयर तक थोड़ा रीओपनिंग और हो, तो ज्यादा इमर्जिंग मार्केट में आ सकते हैं इनफ्लोज। तो मिडिल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर तक हम ज्यादा पॉजिटिव हैं इमर्जिंग मार्केट के, क्योंकि तब डेवलप्ड इकोनॉमीज, आई थिंक रिसेशन, यूरोप, यूएस हमारे बेस लाइन में रिसेशन में होंगे। तो तब आई थिंक एसेट्स ज्यादा निकलेंगे फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज। बट आई थिंक अभी तो स्ट्रेंथ है। आई थिंक यूएस इकोनॉमी में अभी स्ट्रेंथ है, डॉलर में स्ट्रेंथ है। सो देन आई थिंक इन्वेस्टर्स अभी शायद
हाई ग्रोथ एरियाज में ना जाएं, लेकिन आई थिंक क्लोजर टू ईयर एंड आई थिंक ये फ्लोज शुरू हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स तब कम होने के एटलीस्ट मार्केट प्राइस करने लगेगी कि फेड फिर इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे। मॉर्निंग प्रिया, जैसे क्लियरली एक इंडिकेशन तो आया कि 2023 में तो फेड रेट कट नहीं होंगे, लेकिन फिर इस बीच में बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है इस पूरे साल 2023 में ग्लोबल मार्केट्स? आई थिंक वॉलेटिलिटी तो हाई रहेगी, क्योंकि आई थिंक हाइकिंग साइकिल बहुत फास्ट था। उसके जो लैग्स हैं कि कितनी जल्दी इकोनॉमी ग्रोथ स्लो डाउन करेगा, आई थिंक ये अनसर्टनिटी रहेगी। इससे मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा। आई थिंक ये तो थीसिस पूरे साल रहेगा। आई नो द फेड इज सेइंग कि वो कम नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन मार्केट इज कॉलिंग देयर ब्लफ, क्योंकि मार्केट प्राइस कर रहा है आई थिंक रिसेशन बाय द मिडल ऑफ द ईयर। एंड देन ये आइडिया कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ने लगेगी तो पॉलिटिकल प्रेशर भी फेड के ऊपर काफी बढ़ेगा। आई मीन इलेक्शन है अगले साल। सो आई थिंक द फेड या तो एंड ऑफ दिस ईयर या अगले साल इंटरेस्ट रेट्स काफी कम करेंगे। तो आई थिंक ये टेंशन, ग्रोथ, इन्फ्लेशन और फेड और अदर सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, ये टेंशन आई थिंक पूरे साल रहेगी। आई थिंक अभी इन्फ्लेशन हाई है, तो हमारे ख्याल से अभी तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जाएंगे स्लोअर पेस में। लेकिन आई थिंक फेड इज सो वरिड कि अगर वो लोग बंद कर दें हाइकिंग जल्दी, तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगा जैसे 1970s और 80s में हुआ था। इसीलिए आई थिंक अभी वो लोग दे डोंट वांट टू टेक देयर फुट ऑफ द गैस। लेकिन एट सम पॉइंट जब रिसेशन होगा, काफी हम लोग ले ऑफ अनाउंसमेंट्स ट्रैक कर रहे हैं, जब ज्यादा बढ़ने लगेंगे ले ऑफ्स, आई थिंक तब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि कम करें, और मार्केट प्राइस करने लगेगा कि कम करें। तो आई थिंक ये टू साइडेड रिस्क, हमारे ख्याल से ये साल टू साइडेड रिस्क होंगे, एक कोई वन वे ट्रेड नहीं होगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को निम्बल रहना पड़ेगा और सॉर्ट ऑफ केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि थीम्स के बेसिस पे थीम्स बदलते जाएंगे आई थिंक पूरे साल, क्योंकि बहुत सारे क्रॉस करंट्स है। प्रिया, आप बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए। शुक्रिया, इनफैक्ट थैंक यू सो मच फॉर रिमूविंग टाइम एट दिस आवर एंड ज्वाइनिंग विथ अस, हमसे बातचीत करने के लिए। इसी तरह से ग्लोबल मार्केट्स पर जब भी कोई एनालिसिस हमें चाहिए, हम आप तक ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त अगर देखें, बाजार दो तरफा 2023 में नजर आ सकते हैं, कहना है प्रिया मिश्रा का, जो कि हमारे साथ जुड़ी टीडी सिक्योरिटीज से। उनका ये कहना था कि फर्स्ट हाफ में इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो जो है वो नजर आ सकते हैं, क्योंकि हॉकिश स्टांस, सख्ती का रुख भी फेड ने अपने मिनट्स में जारी किया। लेकिन सेकंड हाफ से सिचुएशन जो है वो संभलती हुई दिखेगी, इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना होगा। आइए अब भारतीय